हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है मैदानी की तरफ से। जी हाँ, मिस्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बेहतरीन वैकेंसी निकाली गई है। लाइक वर्क असिस्टेंट की पोस्ट है। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट स्टूडेंट एलिजिबल हैं। डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिसमें कि डिग्री के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मौका में नहीं छोड़ना। अच्छी वैकेंसी है, सरकारी नौकरी है और बहुत दिनों के बाद निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट यानी कि सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप जो भी आईटीआई वाले ट्रेड हैं, आप अपना ट्रेड कमेंट करें और ब्रांच कमेंट करें डिप्लोमा के स्टूडेंट, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप रियली में एलिजिबल हैं वर्क असिस्टेंट में अप्लाई करने के लिए या फिर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैदानी मिस्र धातु निगम लिमिटेड, एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि पब्लिक सेक्टर शेड्यूल मेरे रत्ना कैटेगरी 1 में लिस्टेड है। ये इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है तो सरकारी नौकरी बट एफटीसी के बेसिस पे होगी। वॉक इन सिलेक्शन प्रोसेस मैदानी कॉरपोरेट ऑफिस ऑडिटोरियम हैदराबाद, यहीं पर आपकी जॉब लोकेशन आपका होने वाला है। देन वॉक इन इंटरव्यूज़ के सिलेक्शन होगा, कोई भी रिटर्न एग्जाम्स आपका नहीं होने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं पोस्ट की। रिटन एग्ज़ाम जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू का डेट भी आपको बगल में मिल जाएगा देखा हुआ। जैसे 8 सितंबर 2025 को असिस्टेंट लेवल 4 मेटलर्जिकल, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 20 वैकेंसी रिलीज हुई है। तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स के कैंडिडेट। नेक्स्ट है 9 सितंबर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है असिस्टेंट की, 14 वैकेंसी है। ये भी बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। अगर सोचा जाए तो 34 वैकेंसी मेटलर्जिकल एंड मैकेनिकल के लिए निकाली गई है, क्योंकि डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, तो इलेक्ट्रिकल में 2 है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। फिर आपकी केमिकल की वैकेंसी है, तो केमिकल में अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ओके, तो आपने अदरवाइज बीएससी केमिस्ट्री भी आपने किया है तो वो भी एलिजिबल है, या फिर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 4 रो तक, जहाँ पर 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर और 11 सितंबर को इंटरव्यू आपका होगा, जिसमें से आपका 32,640 रुपये पर मंथ का सैलरी होगी। 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन एज रिलैक्सेशन प्रॉपर आपको मिलेगी। ये डेट इन वॉक इन एंट्रेंस है, वॉक इन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस दिखाया जाता है रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। अब रिटन टेस्ट हो सके तो असेसमेंट टेस्ट ओनली लिया जाएगा, नहीं तो ट्रेड टेस्ट तो आपका ज़रूरी है, वो लिया ही जाएगा। अब आते हैं आईटीआई वैकेंसीज़ की ओर। आईटीआई में पहली है आप सभी स्टूडेंट के लिए, देखा जाए तो फिटर की, एवी असिस्टेंट लेवल 2 की है। ये लेवल 4 की है डिप्लोमा के लिए, लेवल 2 है आपका आईटीआई वालों के लिए। फिटर की पोस्ट है, 4 वैकेंसी है, 29,800 रुपये सैलरी मिलेगी। तो फिटर में आईटीआई प्लस यानी कि 10 पास प्लस आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस एनएसी, यानी कि 10 पास प्लस तो आईटीआई होनी चाहिए, प्लस आपका अप्रेंटिसशिप ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में आपने अप्रेंटिसशिप किया तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ परमानेंट जॉब ये नहीं है तो सरकारी नौकरी जो भी होगी आप सभी कैंडिडेट के लिए, देखा जाए 3 साल का ये जॉब आपका रहने वाला है। अगर देखा जाए 1 ईयर की फर्दर एक्सटेंबल, 3 ईयर बेस्ड सब्सिडी परफॉर्मेंस, तो लगभग 4 साल की सरकारी नौकरी आप इसको मान लो। आजकल आप आईटीआई पास आउट करके कहीं भी डिपार्टमेंट में जाओगे एक अच्छी जॉब लेने, तो आपको कोई भी इतनी हाईली सैलरी नहीं देगा। अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 हज़ार ही आपकी सैलरी, अगर आप एक फ्रेशर आईटीआई पास आउट हैं, आपने एनएससी भी किया है तो वही मिलेगी 20-22 हज़ार 23 हज़ार। वो भी उतनी फैसिलिटी नहीं होगी जितनी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन एनएससी कंपलसरी है। कल आपने देखा कि बीएमएल की तरफ से करीब 680 वैकेंसी है, आईटीआई वालों के लिए 440 प्लस पोस्ट है, लेकिन वहाँ पर भी आईटीआई प्लस एनएससी की डिमांड की गई है। तो अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है, आजकल जॉब चाहिए तो अप्रेंटिसशिप कर लो, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पछताना होगा आपको। फिर है फिटर में, फिटर के बाद इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, इसकी भी 4 है, आईटी इलेक्ट्रिशियन प्लस एनएसी। नेक्स्ट आपका टर्नर की पोस्ट है और वेल्डर की वैकेंसी है, तो 4 ट्रेड की वैकेंसी है।
फिटर का इंटरव्यू 12 सितंबर है, इलेक्ट्रिशियन का 15 सितंबर, टर्नर का 16 सितंबर और वेल्डर का 17 सितंबर। ओके, सैलरी 29,800 रुपये आपको, जो कि एक फिक्स अमाउंट मिलेगी। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका वॉक इन सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो वहीं पर रिटन टेस्ट लिया जाए तो ठीक है, असेसमेंट टेस्ट होगा, वैसा एग्ज़ाम नहीं होगा। और कहाँ पे होने वाला है, ये टोटली हैदराबाद में होगा। यहाँ पर मेंशन है ओनली इंडियन नेशनल अप्लाई, तो वो भी इंडियन नेशनल अप्लाई कर सकते हैं। 20 अगस्त 2025 को आपकी कट ऑफ एज और आप सभी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट डेट रखा जाएगा। आपकी जो भी एज है, एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि एक गवर्नमेंट बॉडी है। तो ST/SC वालों को 5 और OBC वालों को 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। क्या क्या सर्टिफिकेट ले जाना, तो ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट प्लस 2 रिसेंट साइज कलर पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड, आपने अप्रेंटिसशिप किया उसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ें आप लेकर वहाँ पे पहुँचना है। एड्रेस तो मैंने बता दी, आपको पहुंचना है। डेट मेंशन है कि कौन कौन से दिन किस किस ट्रेड को जाना है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। फिर भी कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट में बताइए। बाकी बात, जॉब अच्छी है, पोस्ट अच्छी है, सरकारी नौकरी चाहे 4 साल की ही हो, लेकिन अब बेहतर है ना कि आप जॉब करते करते एक अच्छी तैयारी भी आप वहाँ जाके कर सकते हो। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, सैलरी मिलेगी वो अलग। बाद में अगर मान चलिए विधानी ने आपको निकाल दिया, 4 साल काम किया, आपको निकाल दिया, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेट होगा जो आपका रिज्यूमे बिल्ड करेगा, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करेगा कि आपने गवर्नमेंट से 4 साल का एक्सपीरियंस लिया है, वो भी मैदानी से। बाद में जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में आप जॉब के लिए जाओगे, लाइक TASL हो गया, अडानी हो गया, RIL हो गया, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आपकी सैलरी हाइक यानी इससे भी ज़्यादा सैलरी होगी। जॉब लगने की संभावना बहुत जल्दी होती है प्राइवेट में, और अच्छी खासी, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी स्किल को नहीं पहचानता है। गवर्नमेंट आप कुछ भी कर लो, सैलरी जो फिक्स है उतना ही मिलेगी। प्राइवेट में ऐसा चीज़ नहीं होता है। प्राइवेट में मान लीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 है पर मंथ, CTC है, आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट में काम करके दिखाया, आपने स्किल्स अच्छा किया, तो ये सैलरी आपको मंथ के एंड होते, आई मीन ईयर को एंड होते होते 30,000 को आप 50,000 भी ले जा सकते हो। गवर्नमेंट में आपको 30,000 ही देगी, लेकिन बड़ी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल्स को फेवर दिया जाता है। ऊपर से आप गवर्नमेंट से ट्रेनिंग लेके जाओगे तो आपको जॉब का तो टेंशन ही नहीं है, आपकी लाइफ वैसे ही बूस्ट रहेगी। ओके, बाद में वैकेंसी गवर्नमेंट की निकलती है तो उसमें भी आप एलिजिबल हो परमानेंट में, तो दैट्स अच्छी पोस्ट है। मेरे हिसाब से जितना चीज़ें आपको लगे ठीक लगे बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल जॉब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इंडिया में। तो प्रिपेयर हो, अप्रेंटिसशिप कर लो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन से, जब भी निकले उसके बाद यहाँ पर अपनी करियर को बूस्ट दे सकते हो। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करते रह जाओगे आप लोग, तब तक आपकी एज निकल जाएगी। ओके, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी फॉर्म नहीं है, फॉर्म वगैरह ले जाने की ज़रूरत ऐसा कुछ है नहीं। आपको सिर्फ अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वही ले जाना है, और फॉर्म आपको शायद वहीं पे दिया जाएगा। तो कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।